नमस्कार, न्यूज इंडिया बिहार में आपका स्वागत है। मैं नीलेश मिश्रा। बता दें कि दरभंगा बहेरी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी पुष्पा देवी, जो गांव की सबसे पढ़ी लिखी ईमानदार प्रत्याशी के रूप में जानी जाती हैं। ग्रामीणों ने कहा, पुष्पा देवी के पुत्र राजन चौधरी, जो सरपंच रह चुके हैं, एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और सरपंच के तौर पर सबसे अच्छे सरपंच माने जाते हैं। गांव के कई विकासों में उनका योगदान रहा है। निश्चित तौर पे इनका सपोर्ट पुष्पा देवी जी को मिल रहा है। दरभंगा बहेरी पघारी पंचायत से पुष्पा देवी खड़ी हैं मुखिया प्रत्याशी के रूप में। तो कैसी प्रत्याशी है वो? प्रत्याशी तो आप ऐसे तो गांव वाले से पूछेंगे तो और भी लोग बताएंगे, बट मेरा जो मानना है, जब से ये 5 साल पहले ये सरपंच के लिए लड़ी थी और सरपंच में इन्होंने ये जीती, और इनका जो योगदान हमारे पंचायत के लिए रहा बहुत ही सराहनीय है। कभी भी कोई भी गांव के समाज के लिए, इस समाज के लिए, यहाँ तक कि बाहर भी अगर कोई भी ऐसा काम आया, इनकी ज़रूरत पड़े या ना पड़े, ये खुद ही जाके हर काम में, हर लोग गरीब हो अमीर हो सबके लिए मदद करती है। अच्छा, ये पुष्पा देवी एक तो सबसे पहला जो जितने भी यहाँ पे जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें ये पढ़ी लिखी है और शिक्षित है। उस समय की ये ग्रेजुएशन है जो मुझे पता है, और जो इनका कार्यशैली जो सरपंच में रहा है उसको देखते हुए तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे समाज के लिए, हमारे पंचायत के लिए ऐसी ही उम्मीदवार होनी चाहिए जो कि हमारे पंचायत को आगे ले जा सके। पुष्पा देवी जी जो प्रत्याशी, मुखिया प्रत्याशी जी, यहाँ के सरपंच रह चुके राजन चौधरी जी हैं, जी, जिनका गांव में एक अलग ही पहचान है। जी, यहाँ के गांव के लोगों ने कहा कि ऐसा सरपंच और कहीं नहीं है जो ईमानदार हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने कहा कि काफ़ी ईमानदार हैं और गांव के कई विकास में उनका योगदान रहा है। जी। तो ऐसे में उनका सपोर्ट किस तरह मिल रहा है उनकी माँ को? हाँ, सपोर्ट। अब ये पुष्पा देवी तो लेडीज हैं और वो हर काम में जितना कोई जेंट्स इन्वॉल्व हो सकता है उतना तो वो हो नहीं सकती है। तो ये लेके इनके राजन चौधरी, इनका बहुत ही योगदान रहा। इधर इलेक्ट्रिफिकेशन हो गांव में, जो पूरे बिजलीकरण इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, इधर खेती के लिए या गांव में जहां भी ज़रूरत पड़े हैं, इस तरह के जो भी बाहर के जितने भी काम हुए वो राजन चौधरी के द्वारा ही किया गया है। तो निश्चित तौर पे उनका श्रेय मिलेगा, एक गाँव सपोर्ट मिलेगा। जरूर इनको तो सपोर्ट है ही, और गांव से है ही, गांव ही नहीं जो हमारे पूरे पंचायत में बहुत ही अच्छा सपोर्ट इनको मिलता है हर तरफ से, क्योंकि काम ही इन्होंने इतना सराहनीय किए हैं इस पिछले 5 साल के दौरान। ये पुष्पा देवी इस बार जो खड़ी हुई है, तो जो इनका काम किया हुआ है, जो पिछले 5 साल के पंचवर्षीय में जो काम किया हुआ है, रोड बनना या बिजली का, हर जगह बिजली, घर घर बिजली पहुंचाना, पानी पहुंचाना, तो ये जहां जहां भी जिसमें कमी रह गई है उसको इनका मेन मकसद है कि इनको कंप्लीट करना। और इतनी ईमानदार रही है कि इनका ईमानदारी का भी कोई अभी तक 5 साल की है, इनके ऊपर कोई अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो इनके ऊपर कोई ब्लेम किया जाए। तो इन्होंने अपने पूरी ईमानदारी से काम किया है गांव के लिए, और मेरा मानना है कि इनको जरूर ही इसमें वोटिंग दिया जाए और इनको जिताया जाए। फिर से मैं इस गांव के भलाई के लिए इनको आगे लाया जाए। गांव के लोगों ने कहा कि ऐसा सरपंच और कहीं नहीं है, इसका क्या तात्पर्य है? इनका मेन गांव के इसलिए कहा गया कि इन्होंने ईमानदारी से काम किया, अपना जो ईमानदारी इन्होंने दिखाई, और दूसरा काम करते हुए तो इन्होंने गांव के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, गांव को आगे, जो गांव में जो विकास हुआ है उसमें इनका बहुत ही योगदान रहा है। इसलिए गांव के लोग चाहते हैं कि ये फिर दोबारा इसमें गांव के मुखिया बन के इस गांव का भला करें।